नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और वही जैसा कि बरसात का मौसम शुरू ही हो गया है। वो अलग बात है, कहीं ज़्यादा हो रही है कहीं कम हो रही है, लेकिन एक दो बार तो सब जगह हो ही चुकी होगी। और इस टाइम दोस्तों आप किसी भी पौधे की बड़े आराम से कटिंग लगा सकते हो, चाहे आपके अंदर रखने वाले इस तरह के प्लांट हो या आपके बाहर रखने वाले पौधे हो। जैसे भी मर्जी आपके प्लांट हो, आप बड़े आराम से अपने पौधों को डिवाइड भी कर सकते हो। जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं, अगर आपने एक के दो बनाने हैं, दो के चार बनाने हैं, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और डेकोरेशन के लिए भी अगर आपने प्लांट लगाने हैं तो भी आप उनकी कटिंग लगा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, बरसात का मौसम है ही है। और इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी पौधे को डिवाइड करने के साथ साथ, कटिंग लगाने के साथ साथ, कटाई छटाई तो आपने उसकी करनी करनी है। लेकिन जो उसके बाद कटिंग बचती है ना, उसको आपने फेंकना नहीं है। किसी भी तरीके की कटिंग, चाहे वो बाहर लगे हों अंदर लगे हों, बड़े आराम से आप लगा देना। तो चलो, मैं भी एक अपना काम कर रही थी डेकोरेशन के लिए। और कुछ हमारे घर में ग्लास की ऐसी सुंदर सुंदर बोतल होती हैं जिनको लगता है कि फेंकना नहीं चाहिए और वो किसी काम में भी नहीं आती। तो उसमें भी आप प्लांट लगा सकते हो, और सबसे अच्छे प्लांट उनमें लगते हैं भी। मनी प्लांट्स लगा सकते हो आप, सिंगोनियम लगा सकते हो, उसमें आप इस तरह के पौधे लगा सकते हो डेकोरेशन वाले। और जो मैंने अभी पहले दिखाया था, अगर आपके वैसे वाले गमले हैं जिसमें मिट्टी भर के लगाते हैं, तो उसमें भी आप कटिंग लगा सकते हो। और घर में रखे दोस्तों पौधे बाहर तो देखो अच्छे लगते ही हैं, हम लगाते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिविंग एरिया में प्लांट्स रखते हो, जहाँ अच्छी खासी धूप और हवा आती है, तो वहाँ पे भी आप प्लांट्स लगा लगा के उस एरिया को बहुत ही लाइवली बना सकते हो। देखो, सामान तो रखा ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्लांट्स लगे होते हैं ना। और मैंने भी वही पाम के प्लांट्स लगा रखे हैं, बड़े जो होते हैं अंदर की डेकोरेशन के लिए। और फिर भी मैं छोटी छोटी कटिंग्स जैसे डाइनिंग टेबल पे रख दी, या किसी विंडो में रख दी, या कोई ऐसा स्टैंड है जहाँ पे अच्छी हवा और धूप आती है, वहां पे मैं इस तरह की कटिंग रख देती हूँ। और ये देखो, ये लग गया अपना मनी प्लांट। तो इस तरह की बोटल्स आपके पास भी होती होंगी। इस तरह के इंडोर प्लांट्स भी आप लगा सकते हो डेकोरेशन के लिए। बड़ी बड़ी कटिंग तो देखो हम लगाते ही रहते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे और देखेंगे कि किन किन पौधों की हम कटिंग लगा सकते हैं। मैं जिसके नाम बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आप सबकी ही कटिंग लगा सकते हो। इस टाइम भाई ऐसा मौसम चल रहा है बढ़िया, कि हवा में इतना मॉइस्चर है कि आप कोई भी कटिंग लगाओगे ना तो वो चलेगी चलेगी। और गर्मी तो भाई इस बार खूब पड़ी है, कई सारे पौधे हमारे खराब भी हो गए। खराब तो नहीं कह सकती मैं, हाँ, लेकिन जो मेरे शेड लविंग प्लांट्स थे ना, उनके काफी हो गए पत्ते झुलस गए, क्योंकि टेम्परेचर काफी हाई चला गया था। वैसे ऐसा कभी नहीं होता था कि सारे के सारे पत्ते झुलस जाएं। तो मैं भी काफी टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी, नए नए प्लांट ही लगा रही थी जब से बरसात शुरू हुई है। और पौधों की कटाई छटाई में ही लगी हुई थी, नई नई कटिंग लगाने में भी। और जो पत्ते खराब हो गए थे जैसे, या ओवर ग्रो कर रहे थे कुछ प्लांट, उनके बीच में स्पेस देने के लिए, एरिएशन के लिए, तो वही बस मैं डेली रूटीन पे काम कर रही थी। और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, अपने काम में इतना मजा आ रहा होता है। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं, जिसमें कि जो भी कोई देख लेगा उसको कम से कम ये तो होगा कि हाँ, अब हमें भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि मैं तो देखो कर ही रही हूँ। और देखने से ना फिर हमें भी थोड़ा सा ये होता है कि भी देखो कि अब तो सभी ये काम कर रहे हो, कभी हम ना रह जाएं, है ना। तो गुड़ाई के साथ साथ, क्योंकि गर्मियों में देखो हम सिर्फ पानी देते थे, गर्मी इतनी ज्यादा थी, जो ऊपर की लेयर होती है ना सोइल की, वो बहुत हार्ड हो जाती है पानी देने के बाद। तो इस टाइम आप मिट्टी की गुड़ाई भी कर सकते हो। और बीच में जो प्लांट ओवर ग्रो कर रहे हैं, ओवर ग्रो का मतलब यही नहीं होता कि गलत तरीके से फैल रहे हैं। ओवर ग्रो का मतलब ये होता है कि उनके बीच में स्पेस भी होना चाहिए हवा के आने जाने के लिए। तो इस तरह से भी आप कटाई छटाई जब करोगे तो आपकी ना बहुत सारी स्टेम्स निकल आएंगी, जैसे कि मैं डेली करती हूँ तो मेरी बहुत सारी निकल आती हैं। और फिर जो मुझे ठीक लगती है ना कि हाँ ये लगाने लायक है, अच्छी पक्की स्टेम है, तो उनको मैं साथ साथ लगाती भी जाती हूँ। तो इससे ज्यादा काम भी नहीं बढ़ता कि मैं अलग से ही कटिंग लगाऊंगी या अलग से कटाई छटाई करूंगी। जितनी पौधों की कटाई छटाई करती हूँ, उनमें से जो कटिंग निकलती है उनको मैं लगाती जाती हूँ। और गर्मी में वही बहुत से प्लांट हमारे झुलस भी गए थे, है ना। बहुत सारे पत्ते रफ हो गए होंगे, स्टेम सूख गई होंगी, उनको भी देखो हटाना, उनको निकालना। और प्लांट को एक लाइट वेट करना, सबसे बड़ी बात है कि प्लांट का जो ओवरवेट है वो कम करना। देखो, ओवरवेट नहीं रखोगे तभी तो नए नए पत्ते ग्रो करेंगे, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी।
और जब दोस्तों नए पत्ते निकलते हैं ना, नई ब्रांच निकलती हैं, तो पौधे का जो लुक होता है ना वो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि वो एकदम लेविश ग्रीन होता है। और पीछे गर्मियों में जब पत्तों पे धूप पड़ रही थी, आंधी तूफान भी खूब आए, तो पत्तों का जो टेक्सचर होता है ना वो बड़ा मतलब ओल्ड सा हो जाता है, कि जैसे पुराने पुराने से पत्ते हों। लेकिन कटाई छटाई के बाद ना आपके पत्ते भी नहीं निकलेंगे, स्टेम भी नहीं निकलेंगी, पौधा तो नया लगेगा ही लगेगा, और साथ में जो भाई लगाने वाला माल निकलेगा ना, उससे आपके नए नए प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। और इस टाइम भैया फ्रूट के प्लांट्स की कटिंग, इंडोर आउटडोर किसी प्लांट की कटिंग लगा सकते हो। और बस लेना बढ़िया सी कटिंग, अपनी पेंसिल जितनी मोटी, देखो ऐसी कटिंग लेनी है आपने। और इस टाइम तो भी मैं तो वैसे ही करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप कैसी भी कटिंग लगाओगे ना सब चल जाएंगी। ये मौसम ऐसा होता है बरसात का, बरसात को तो कहते हैं कि बिल्कुल जो सूखे हुए पौधे होते हैं ना वो भी फूट आते हैं। तो कई तो पौधे मैं जैसे आपको बता रही हूँ, शेड लविंग जो मेरे प्लांट्स थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये अब चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन अब देखा ना जैसे 2-4 बारिश हो गई है ठीक ठाक सी, तो उसमें अब वो नए नए पत्ते निकाल रहे हैं। और आप भी देखोगे ना अपने पौधों को, आपके में भी ऐसा होगा, जिन पौधों को आपने सोच लिया होगा ना कि बिल्कुल डेड हो चुके हैं, तो वो भी अब नए नए पत्ते निकाल रहे होंगे। एक पौधों की ना बरसात में रौनक ही बदल जाती है। लेकिन अगर आप कटाई छटाई कर दो ना, साफ सफाई सी कर दो, और फिर जब अब नए पत्ते निकलेंगे ना, क्योंकि इस टाइम वैसे ही प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करते हैं बरसात के पानी से, और एयर में भी मॉइस्चर होता है, क्यों उन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आप पानी नहीं भी देते हो ना 2-4 दिन, तो एयर में इतना मॉइस्चर होता है कि वो अपना काम चला लेते हैं। तो इस टाइम आपको जो पौधे अच्छे लगते हैं ना, चाहे स्क्रीन पे कुछ भी आ रहा हो आपके, लेकिन आपको जो भी अपने आसपास में प्लांट अच्छे लगते हैं, या आपके पास जो प्लांट है उनको भी आप डिवाइड करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। बिल्कुल आपके प्लांट खराब नहीं होंगे, बिल्कुल आप कर सकते हो। और इससे अच्छा मौसम फिर मिलेगा भी नहीं। और जब तक से एन सर्दी आएंगी तब तक तो आपके पौधे बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। और बरसात के बाद तो वैसे ही फूल भी बहुत खिलते हैं, है ना। बरसात का पानी तो वैसे ही मैजिक करता है पौधों के लिए। तो इस टाइम को वेस्ट मत जाने दो। अगर आपने अभी तक भी पौधों की कटाई छटाई नहीं शुरू की है तो करना शुरू कर दो, गुड़ाई करो पौधों की। और जो भी नई नई कटिंग आपको पसंद है, आपके पास है या बाहर से लानी है, उनको लगाना भी आप शुरू कर दो। तो बस ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए था, क्योंकि मैं भी डेली रूटीन पे यही काम कर रही हूँ। और बस आप भी करो। और डेली मैं भी यही कटाई छटाई करती रहती हूँ। देखो जो ज्यादा ओवर ग्रो है उनके बीच में से स्पेस बनाना, मट्टी की गुड़ाई करना, जो ब्रांच लगाने लायक लगती है उसको लगा देना। तो बस यही काम चल रहा है मेरा भी। और उम्मीद है कि आप भी ये कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो वीडियो देखने के बाद भाई सुबह सुबह करना शुरू कर देना। और बस अपने पौधों का ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। इस टाइम मच्छरों का भी बढ़ जाता है प्रकोप सा बरसात के बाद। तो अपना भी ध्यान रखो, और अपने आसपास का वातावरण भी भाई खूब अच्छे अच्छे पौधे लगा के करो, फिर कहीं बाहर घूमने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर में इतनी हरियाली होगी, अपने घर को देख के इतना अच्छा लगेगा कि भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास का वातावरण ही इतना हरा भरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो भाई, ताकि पता तो लगे कोई पसंद भी कर रहा है, नहीं कर रहा, तभी तो आगे वीडियो बनाने का मन करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।